हेलो एवरीवन, वेलकम टू वोक फिजिक्स। एसेंस के सबसे पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस टर्म के बारे में जो हमने काफ़ी बार महसूस किया है, काफ़ी बार यूज़ किया है, एंड दैट इज नथिंग बट प्रेशर। सो गाइस, प्रेशर ये वर्ड हमने अनगिनत बार यूज़ किया है। टायर में हवा भराते वक्त हम प्रेशर चेक करते हैं, है क्या नहीं? पानी तेज प्रेशर में आ रहा है कि नहीं ये भी चेक करते हैं। Pressure is something which we have all felt in some or the other part of time already. तो फिजिक्स में प्रेशर क्या होता है, फिजिक्स में प्रेशर को कैसे पढ़ते हैं? तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। फिजिक्स में प्रेशर मतलब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। मैथमेटिकली अगर उसका फॉर्मूला दिखाएं तो भाई प्रेशर को हम लोग F अपॉन ए, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया लिखते हैं। यहां पे ये जो फोर्स कंसिडर होने वाला है आपका, ये फोर्स आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट रहेगा हमेशा। जैसे कि अभी हम यहां पे देखें स्क्रीन पे, तो आपको दिखेगा कि एक पर्टिकुलर स्लैब में मैंने फोर्स को स्ट्रेट अप्लाई किया वर्टिकली डाउनवर्ड, तो यू कैन सी वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। एंड एट द सेम टाइम आप देखेंगे दूसरे में हमने इंक्लाइन फोर्स अप्लाई किया है, तो उससे कंपोनेंट एक्ट करेगा। गेटिंग इट? इट विल नॉट बी एक्टिंग लाइक जनरल, उसका कंपोनेंट एक्ट करेगा। तो कंपोनेंट एज इन द परपेंडिकुलर कंपोनेंट, क्योंकि कंपोनेंट दो होता है, हॉरिजॉन्टल भी होता है, वर्टिकल भी होता है। बट उसमें से यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट इसका एक्ट करेगा, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट परपेंडिकुलर है एरिया को। तो इतना याद रखिए हमेशा कि प्रेशर में फोर्स वही इफेक्टिव रहेगा, इफेक्टिव फोर्स ही आपको कभी भी प्रेशर दिलाएगा। एंड इफेक्टिव फोर्स कौन रहेगा? तो जो परपेंडिकुलर रहेगा। ओके, तो ये हमने सीखा, मैथमेटिकल फॉर्मूला सीखा। मैथमेटिकल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैथमेटिक्स इज द बिगेस्ट टूल टू अंडरस्टैंड फिजिक्स। सो नाउ गाइस, जब हमने समझ ही लिया है फिजिक्स को, तो जरा मैथमेटिक्स पे भी नजर मारते हैं। मैथमेटिक्स बोलता है कि प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है, एंड प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स फटाक से समझ में आता है कि भाई तुम फोर्स बढ़ाओगे, ताकत बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा फॉर श्योर, है क्या नहीं? तुम हमेशा देखो ना, जब तुम ये जो हमारे यहाँ पे फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, गोकुलाष्टमी, दही हंडी, जब हम लोग खेलते हैं तो इंसान के ऊपर ऐसे बना बना के हम लोग ऐसे ऊपर तक जाते हैं। तो जो सबसे नीचे वाला जो गढ़ होता है, जो सबसे नीचे वाला जो इंसानों का बोलते हैं ना हम लोग, पथ लगाते हैं हम लोग, तो जो सबसे नीचे वाले जो होते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। क्यों? फोर्स बढ़ते जा रहे हैं ना, वजन बढ़ते जा रहे हैं। जो सेकंड लास्ट वाला है उसके ऊपर से उसके ऊपर वाले का फोर्स आएगा, बट जो थर्ड लास्ट है उसके ऊपर दोनों का आएगा, जो फोर्थ लास्ट है उसके ऊपर तीन लोगों का आएगा, और जो सबसे नीचे है पूरा पूरा का पूरा लोग उसी में दिखेंगे। तो तुम देखते हो जनरली नीचे जो है एकदम हट्टे कट्टे संभालने वाले लोग तुमको हमेशा दिखेंगे। तो भाई ये हमने समझ लिया कि प्रेशर फोर्स पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकेंड वाला बहुत इंटरेस्टिंग है कि दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मीन्स अगर आप एरिया कम करोगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर आप फोर्स कांस्टेंट भी रख रहे हो फिर भी, हाँ, फोर्स को कांस्टेंट रखते हुए भी आपका प्रेशर बढ़ जाएगा। एंड अगर आपने एरिया को बढ़ा दिया तो फोर्स कांस्टेंट होते हुए भी आपका प्रेशर कम हो जाएगा। अभी जैसे कि आपने बर्थडे के टाइम पे कैंडल तो ब्लो किया ही होगा, है क्या नहीं? तो कैंडल ब्लो करते वक्त हम लोग कैसे करते हैं? डोंट इमेजिन, लेट्स सी इट, लेट मी डेमोन्स्ट्रेट इट फॉर यू। तो हमने एक कैंडल ले लिया यहाँ पे ऐसे, ठीक है, और ये कैंडल को अभी हम करेंगे लाइट। ओके, ये हमसे कैंडल लाइट हो गया। अभी गाइस हम लोग यहाँ पे ये कैंडल को ब्लो करेंगे। सबसे I'm going to use the lung force, I'm going to use my lung power. तो in order to blow this, in order to like go out, मैं सबसे पहले माउथ को वाइड ओपन रख के फोर्स लगाऊंगा, ठीक है, वाइड ओपन माउथ, सेम लंग फोर्स। कुछ नहीं हुआ। वन मोर टाइम। अभी भी कुछ नहीं हुआ। सो नाउ लेट मी अप्लाई द सेम फोर्स, बट लेट मी रिड्यूस माई माउथ एरिया। क्योंकि मैं अगर एरिया कम करूंगा, मैथमेटिक्स सही है तो फिजिक्स साथ देगा मेरा। मैं अगर एरिया कम करूंगा तो प्रेशर बढ़ना चाहिए और ये बुझना चाहिए। ओके, वर्क्स आउट, काम कर गया। तो गाइस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, दे आर ऑलवेज इंटरलिंक्ड।
तो भाई ये हमको इसका फॉर्मूला समझ में आ गया यहाँ पे। अब फॉर्मूला समझ में आ गया तो इसका यूनिट भी समझते हैं। प्रेशर के देखा जाए तो बहुत यूनिट है गाइस, बहुत मतलब बहुत, गेटिंग इट। तो जब इसके इतने सारे यूनिट्स हैं तो क्यों ना इसको थोड़ा बेटर लेवल पे समझ लें। बहुत टॉर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बैरोमेट्रिक प्रेशर, एमएम ऑफ मर्क्यूरी, एमएम ऑफ वाटर, ऐसे बहुत है, बहुत पीएसआई, पीएसएफ बहुत है। तुम सोचो कि उससे ज़्यादा है, बट कुछ गिने चुने हमको बाहर होने चाहिए। जैसे कि हो गया इसका एसआई यूनिट, गेटिंग इट। प्रेशर का एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको पास्कल भी कहते हैं, गेटिंग इट। सीजीएस यूनिट डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आप इसका देखें तो कुछ महत्वपूर्ण यूनिट्स है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टर्म्स में हम लोग याद रखते हैं। तो लाइक रिलेशन है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ऐसे एक जनरल रिलेशन है, वो भी हमको याद रखना पड़ता है, कन्वर्जन के लिए काम आता है। यहाँ नहीं तो वहाँ कहीं ना कहीं ज़रूर काम आ जाता है कन्वर्जन के लिए। तो ये एक बात है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमको समझ में आ गई है। अब इसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ किए, तो हमने इसका एरिया को ऑल्टर किया और इसके एरिया को ऑल्टर करके हमने इसका एप्लीकेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से इंजीनियर किया है। अब जैसे कि सबसे पहले बात करें कि एरिया कम करने से प्रेशर बढ़ जाता है, तो इसका एप्लीकेशन हमने जहाँ पे किया उस चीज़ को कहा गया नॉजल, गेटिंग इट। उसे कहा गया नॉजल इफेक्ट। समझ रहे हो क्या कहा गया उसे? नॉजल इफेक्ट। तो नॉजल में क्या होता है, जस्ट बिकॉज हमने एरिया कम कर दिया, वही फोर्स से आने वाला चीज का प्रेशर बढ़ जाता है। आपने देखा रहेगा पेट्रोल पंप में टैंक में पेट्रोल भरना है, डीजल भरना है, तो हम लोग नॉजल्स यूज करते हैं। जस्ट इमेजिन आप पेट्रोल भरने के लिए खड़े हो और एकदम धीरे धीरे पेट्रोल आ रहा है, खुशी होगा क्या? मजा आएगा क्या? नहीं। बट तुम देखते हो, तुम बोलते हो टैंकी फुल करो, और वो टांकी फुल करने के लिए नॉजल लगाता है, धड़ 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 धड़, खत्म। विद इन लाइक कपल ऑफ सेकेंड्स एंड मिनट्स हमारा टैंक फुल हो जाता है। दैट इज वाई वी यूज नॉजल। वाई? इट इंक्रीजेज द प्रेशर, तो एकदम एक्सेलरेट हो जाता है वो। देन सेकेंडली आग वगैरह लग जाता है, तो फायर ब्रिगेड वाले नॉजल से पानी यूज करते हैं, गेटिंग इट। वो पानी में इतना ज्यादा प्रेशर रहता है कि भाई आग को बुझना ही पड़ता है। इट डिस्प्लेसेस द ऑक्सीजन ऑल्सो, तो विदाउट ऑक्सीजन तो बनेगा नहीं, है नहीं? विदाउट ऑक्सीजन बर्निंग कैन टेक प्लेस। तो यहाँ पे ये नॉजल भी आपका सही तरीके से काम कर जाता है। प्लस प्लस इन एडिशन टू दिस हमने इसका उल्टा भी यूज किया, दैट इज हमने एरिया को बढ़ा के भी यूज किया। तो जब हम एरिया बढ़ाते हैं तो सेम फोर्स के साथ प्रेशर क्या हो जाता है? घट जाता है। क्योंकि काफी जगह पे हमको ये भी एप्लीकेशन आया, तो इंजीनियरिंग में हमने उसको डिफ्यूजर नाम दिया, डिफ्यूजर। अब देखेंगे ये जो कंप्रेसर में से जो हवा आता है, कंप्रेसर का हवा तो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में रहता है, बट बाय द टाइम इट रीचेस यू उसका प्रेशर एकदम सूदिंग होता है क्या नहीं? तो आपने देखा रहेगा वॉल सीलिंग्स वगैरह में ऐसे हम लोग डिफ्यूजर माउंट करते हैं। मॉल में देखा रहेगा, अपने थिएटर में देखा रहेगा, सेंट्रलाइज एसी के कनेक्शंस में देखा रहेगा, एकदम क्वाइट, आवाज़ भी नहीं आता है। क्यों? डिफ्यूजर है ना। एरिया बढ़ा दिया तो आवाज़ कहाँ से आएगा? वाइब्रेशन ही कम हो गए, तो थोड़ा एक सूदिंग इफेक्ट आता है। प्लस गार्डन में झाड़ वगैरह को अपने पानी वगैरह डालने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ना, वाटर कैन यूज़ करते हैं, तो वाटर कैन के सामने भी डिफ्यूज़र लगा रहता है। क्योंकि तुम अगर नोजल लगा के उस पर पानी डालोगे तो वो झाड़ भी नहीं बचेगा, झाड़ के नीचे का मट्टी भी नहीं बचेगा, पूरा उड़ जाएगा। तो हम लोग वहाँ पे डिफ्यूज़र वाला इफेक्ट यूज़ करते हैं, ताकि भाई एकदम अच्छे से ज़्यादा एरिया, ऊपर से ज़्यादा एरिया रहेगा तो ज़्यादा कवर भी होता है ना, बड़े बड़े पेड़ फटाक से कवर हो जाएंगे, तो मोर एरिया विथ लेस प्रेशर, इफेक्टिव वाटर इज गोइंग, तो इट्स अ नाइस थिंग। एंड सबसे ज़्यादा बेसिक हमने शावर्स बनाए। हाँ, नहाते हैं ना भाई, तो नहाने के लिए हम लोग ने शावर बनाए। तो जो शावर का देखा है आपने टॉप कैसा रहता है, तो वो ऐसा छोटे से बड़ा होता है, गेटिंग इट, छोटे से बड़ा। क्यों? तुम्हारा एरिया, बॉडी का एरिया बड़ा है तो ज़्यादा एरिया चाहिए। सेकेंडली उतना एरिया में बहुत अच्छे से पानी भी आना चाहिए, एंड सूथिंग इफेक्ट होना चाहिए, ऐसा नहाने को मज़ा आना चाहिए, गेटिंग इट। क्योंकि भाई हमको प्रेशर कम चाहिए ना, तभी मज़ा आएगा। जस्ट इमेजिन बहुत जोर से प्रेशर में आ रहे, सांस लेने को तकलीफ हो जाएगा बॉस, गेटिंग इट, सफोकेशन हो जाएगा, हो सकता है कि तुम आखिरी बार नहा रहे हो, गेटिंग द पॉइंट। तो हम लोग ने नोजल को नहीं यूज़ किया वहाँ पे, क्योंकि आग थोड़ी बुझाना है भाई, नहाना है, गेटिंग इट। तो नोजल क्यों यूज़ करेंगे? डिफ्यूज़र बनाएंगे ना हम लोग, तो हम लोग ने शावर को वो डिफ्यूज़र इफेक्ट दे के रखा है। तो भाई ये सब कुछ तरीके हैं, ये सब कुछ टेक्निक्स हैं जो हमने प्रेशर को यूज़ करके किया है।
ऐसे कुछ एप्लीकेशन आपने भी किए रहेंगे प्रेशर के, किए रहेंगे ना? तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपने प्रेशर को कैसे कैसे ऑल्टर किया है, आपने प्रेशर को कैसे कैसे यूज़ किया है। आई वुड लव टू नो दैट। ठीक है, तो ये था हमारा पहला एपिसोड, प्रेशर के बारे में जानकारी, और ऐसे एपिसोड्स आते रहेंगे। अगर आपको कुछ और जानना है, इफ़ यू हैव सम सजेशंस फॉर नेक्स्ट एपिसोड, डू कमेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आया, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, एजुकेशन को स्प्रेड करिए। दैट इज द मेन मोटो ऑफ दिस चैनल, एजुकेशन, फिजिक्स को फ्लरिश करना है सिंपल तरीके से। ओके गाइस, टेक केयर, बाय।